हाय दोस्तों, क्या आप भी खुद को रुका हुआ महसूस करते हैं? ख्वाब और बड़े-बड़े मकसद तो हैं, लेकिन वक्त नहीं है। जिंदगी की जिम्मेदारियां, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, जिसमें वक्त का पता ही नहीं चलता। और जब हम घर वापस आते हैं तो मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि कुछ और सोचने का भी दिल नहीं करता। दिन महीनों में बदल रहे हैं, महीने सालों में। हम सुबह उठते हैं, दिन गुजरता है और शाम को महसूस होता है एक और दिन जाया हो गया। दिल कहता है शायद अब बहुत देर हो गई है, शायद दोबारा शुरुआत नहीं हो सकती, लेकिन याद रखें देर कभी नहीं होती। जिंदगी को फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार गिरे, असल फर्क इस बात से पड़ता है आप कितनी बार उठे। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी बेन फ्रांसिस की। ब्रेन फ्रांसिस जिम शार्क के फाउंडर हैं। बेन फ्रांसिस 1992 में बर्मिंघम, इंग्लैंड में पैदा हुए। स्कूल में भी वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनको फिटनेस, फुटबॉल और टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था। सिर्फ 18 साल की उम्र में बेन एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करते थे, पिज्जा हट के लिए। दिन को वो यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड करते, शाम को पिज्जा डिलीवर करते और रात को अपने ख्वाबों पर काम करते। उन्होंने देखा कि जिम वेयर स्टाइलिश और कंफर्टेबल तो है, लेकिन बहुत महंगा भी है। इसलिए 2012 में सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने दोस्त लेविस मॉर्गन के साथ बेन ने अपनी ब्रांड की शुरुआत की, जिम शार्क। पैसे नहीं थे, इसलिए बेन ने खुद से सिलाई मशीन सीखी और अपनी माँ के गराज में कपड़े सीना शुरू किए। वो खुद ही डिजाइन बनाते, खुद ही कपड़े सीते और खुद ही ऑर्डर्स पैक करते। उन्होंने सोशल मीडिया का फायदा उठाया। उस वक्त जब ब्रांड्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन बेन ने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रोडक्ट्स भेजना शुरू किए और वहां से उनका नाम मशहूर होना शुरू हुआ। 2013 में उन्होंने बॉडी पावर एक्सपो में अपने कपड़े शोकेस किए। सिर्फ 30 मिनट में सारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो गई। यही उनका टर्निंग पॉइंट था। आज जिम शार्क एक बिलियन डॉलर कंपनी है जो 180 मुल्कों में भी बिक रहा है, और बेन फ्रांसिस यूके के सबसे यंगेस्ट बिलियनर्स में से एक हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये सब कुछ अपने पैशन, हार्ड वर्क और मेहनत से हासिल किया। तो दोस्तों, ऐसे कौन से असूल हैं जिनकी मदद से हम भी अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, अपनी इसी रूटीन में रहते हुए? रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई एंड बेन फ्रांसिस की एग्जांपल से हम ये 6 रूल्स की हेल्प ले सकते हैं। रूल नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। बेन फ्रांसिस ने एक सिलाई मशीन से अपने गराज में जिम शार्क का स्टार्ट किया। ना पैसा था, ना टीम, बस एक छोटा सेटअप। रॉबिन शर्मा कहते हैं, डोंट वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस, जस्ट बिगिन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं लेकिन कैमरा नहीं है, तो अपने मोबाइल से शुरू करो, जैसे बेन ने किया। बाद में आप ग्रो कर सकते हैं। मिस्टर बीस्ट, जिमी डोनाल्डसन, आज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, लेकिन उसने अपना यूट्यूब चैनल सिर्फ एक सिंपल वेबकैम और एक पुराने लैपटॉप से शुरू किया। पहले वीडियोस में क्वालिटी लो थी, एडिटिंग बेसिक थी, लेकिन उसने वेट नहीं किया परफेक्ट सेटअप का। स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव किया और आज बिलियन डॉलर ब्रांड बना लिया। रूल नंबर 2, टाइम को वैल्यू दो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ। बेन दिन को पिज्जा डिलीवरी करते थे, यूनिवर्सिटी अटेंड करते थे और रात को अपने स्टार्टअप पर काम, मतलब एक्सक्यूजेस की जगह प्रायोरिटीज सेट की। एग्जाम्पल, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन सच ये है कि हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। बेन ने उन्हीं 24 घंटों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें एलन मस्क की, जब स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों स्टार्ट की स्टेजेस पर थे, वो एक दिन में 18 घंटे काम करते थे। सुबह टेस्ला का ऑफिस और रात को स्पेसएक्स के रॉकेट्स पर काम। उनके पास सिर्फ 24 घंटे थे, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी सेट करके अपना वक्त मैक्सिमाइज किया। रूल नंबर 3, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स फ्रीडम। बेन फ्रांसिस ने अपने दिन का रूटीन बना लिया था, डिलीवरी, स्टडी और बिजनेस के लिए एक फिक्स स्लॉट। इसलिए वो बर्न आउट हुए बिना प्रोग्रेस कर पाए। रॉबिन शर्मा लिखते हैं, सक्सेस इज नथिंग मोर देन द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा अपने साइड हसल पर लगाओ, तो साल में 365 घंटे बन जाते हैं। ये छोटी कंसिस्टेंसी ही बड़ी सक्सेस देती है। एलन मस्क ने पेपॉल एग्जिट के बाद स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों पे एक साथ काम किया। 100 घंटे से ज्यादा काम करते थे वीकली। ये वर्क एथिक ही उनकी ग्रोथ का राज बना। रूल नंबर 4, अडेप्ट एंड बी फ्लेक्सिबल। बेन पहले मोबाइल फिटनेस एप्स बनाने लगे थे,
लेकिन उन्होंने देखा अपैरल में ज्यादा पोटेंशियल है। उन्होंने फौरन शिफ्ट कर लिया और ब्रांड ग्रो करने लगा। रॉबिन शर्मा कहते हैं बी ओपन टू चेंज। अगर आप एक आइडिया शुरू करते हो और वो काम नहीं करता, उसको फेलियर समझकर रुक जाने की बजाय डायरेक्शन बदल लें, क्योंकि चेंज ही ग्रोथ है। रॉबिन शर्मा एग्जाम्पल देते हैं कि एक दरख्त जो हवा के साथ बेंड करता है वो स्टॉर्म में टिक जाता है, लेकिन जो रिजिड होता है वो टूट जाता है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी सर्वाइवल का की है। नेटफ्लिक्स ने पहले डीवीडी रेंटल का बिजनेस शुरू किया, लेकिन मार्केट ट्रेंड को समझकर स्ट्रीमिंग पर शिफ्ट किया। अगर अडेप्ट नहीं करते तो आज एक्सटेंट होते जैसे ब्लॉकबस्टर। रूल नंबर 5, पैशन प्लस सर्विस। बेन को फिटनेस का जुनून था। उसने अपने पैशन को एक ऐसे ब्रांड में बदल दिया जो दुनिया भर के लोगों को सर्विस करता है। किताब कहती है लिव योर पैशन एंड सर्व अदर्स, फॉर इन सर्विंग यू फाइंड मीनिंग। एग्जाम्पल, अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो उसे सिर्फ हॉबी मत रखो, उसे लोगों को खुशी दो। जैसे यूट्यूब एनिमेशन चैनल, ये सर्विस बन जाती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं अगर आप अपने काम से पैशन फील नहीं करते तो आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। पैशन वो फ्यूल है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, और जब आप सर्व करते हो तो आपको इनर पीस मिलती है। जैसे अली अब्दाल जो एक कैम्ब्रिज से पढ़े हुए डॉक्टर हैं, उन्होंने मेडिकल करियर को छोड़कर यूट्यूब को चूज किया बिकॉज ये उनका पैशन था। रूल नंबर 6, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। बेन ने अपना नॉलेज कॉन्स्टेंटली बढ़ाया, डिजाइन, मार्केटिंग, प्रोडक्शन सब सीखा। रॉबिन शर्मा की किताब का एक चैप्टर है कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी हर दिन एक नई चीज सीखना। जैसे एक पेज बुक का या एक न्यू स्किल ऑनलाइन आपको एवरेज क्राउड से अलग बनाता है। एलन मस्क ने अपनी कंपनीज टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक के लिए अलग-अलग इंडस्ट्रीज में काम किया, लेकिन उन्होंने कभी फॉर्मली रॉकेट साइंस या कार मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़ी। उन्होंने बुक्स पढ़कर, एक्सपर्ट से सीखकर और डेली लर्निंग हैबिट बनाकर अपना नॉलेज ग्रो किया। इसी वजह से उन्होंने इम्पॉसिबल लगने वाले प्रोजेक्ट्स को पॉसिबल बना दिया। तो दोस्तों, आज हम एग्जॉस्टेड तो हैं, पर क्या हम इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, फेसबुक, ट्विटर या नेटफ्लिक्स पर बेशुमार वक्त ज़ाया नहीं करते? अगर सिर्फ 15 मिनट से शुरू करें और रोज थोड़ा थोड़ा वक्त अपनी साइड हसल पर देना शुरू करें, या अगर कोई पैशन नहीं है तो स्किल, कोई नई लैंग्वेज या कोई किताब शुरू कर दें, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि साल के आखिर में आप एक नई स्किल मास्टर कर चुके होंगे, या बहुत सारी बेहतरीन किताबें पढ़ चुके होंगे, और जिससे आप मेंटली एक डिफरेंट इंसान होंगे जो अपने और दूसरों की लाइफ को बेहतर बना सकेगा।